हिंसा में मृतकों की संख्या 43 हो गई है। दिल्ली हिंसा मामले में अब तक 123 एफआईआर दर्ज की गई हैं। 630 ऐसे संदिग्ध हैं जिनको हिरासत में यहां पर लिया गया है। आंकड़ा जो है मृतकों का वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली सरकार की ओर से मुआवजों का तो ऐलान कर दिया गया, लेकिन जो जख्म है उन पर मुआवजा मरहम नहीं लगा सकता है। दिल्ली की हिंसा पर सोनिया गांधी जो है सरकार को राजधर्म की नसीहत देती नजर आई, तो सरकार ने पलटवार करते हुए उत्तेजना वाली भाषा इस्तेमाल करने के लिए सोनिया गांधी और कांग्रेस को घेरा। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद नागरिकता कानून को लेकर भी कांग्रेस पर बरसे। लेकिन हम लोग की शुरुआत सोनिया गांधी के राजधर्म वाली नसीहत से हुई। सोनिया गांधी जी, मैं आपके वक्तव्य को याद दिला रहा हूं। सीए और बाकी आर्थिक मामले पर आपकी रैली थी रामलीला ग्राउंड में, और आपने कहा इस पार और उस पार की लड़ाई होगी। ये कौन सी भाषा है? ये उत्तेजना नहीं है तो क्या है? इस पार और उस पार का मतलब है संवैधानिक रास्ते से अलग। पूरा सीए संवैधानिक मर्यादा के अनुसार हुआ था ना। दोनों सदनों में बहस हुई, दिन भर बहस हुई, हर क्लॉज पर वोटिंग हुई, देश ने बहस को देखा। आपने भी अतीत में इस मांग का समर्थन किया, और अब आप कहती हैं इस पार या उस पार। यह कौन सा राजधर्म है सोनिया जी? एक दिन पहले कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ सोनिया गांधी राष्ट्रपति से मिली थी, और जो ज्ञापन दिया था उसमें सरकार से दिल्ली की हिंसा पर काबू पाने की अपील के साथ सरकार को राजधर्म की नसीहत भी दी गई थी। सोनिया जी, मुझे आपके राजधर्म पर एक सवाल आपसे पूछना है कि जब शाहीन बाग में बच्चों को प्रधानमंत्री के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाया जा रहा था, तब भी आप खामोश थी। क्या आपकी पार्टी ने यह भी नहीं कहने की जरूरत समझी कि हम इसका समर्थन नहीं करते हैं? यह है आपका रिकॉर्ड, यह है आपका राजधर्म। श्रीमती सोनिया गांधी, प्लीज डोंट प्रीच अस राजधर्म। सोनिया गांधी ही नहीं बल्कि बीजेपी के निशाने पर प्रियंका गांधी भी रहीं। अगर आज हम चुप रहे तो नष्ट हो जाएगा बाबा साहब का संविधान। क्या मतलब है इसका? एक बार बार हारी हुई कांग्रेस पार्टी अगर इस तरह से उनके नेता उकसाएंगे, मैं परिवार की बात कर रहा हूं, तो उत्तेजना फैलाया किसने? शाहीन बाग में कांग्रेस के नेता गए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। क्या आप लोग टीवी चैनल नहीं चलाया कि एक ने मोदी जी को कातिल कहा था? जिन्ना वाली आजादी के साथ खड़े थे वो। ये क्या है? सरकार की ओर से कांग्रेस पर पलटवार यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि रविशंकर प्रसाद ने नागरिकता कानून और एनपीआर को लेकर भी कांग्रेस को घेरा। हमारे जो अशोक गहलोत हैं, वो तो शिवराज पाटिल को भी पत्र लिखते थे कि नागरिकता मिलनी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में आडवाणी जी को पत्र में लिखा कि नागरिकता मिलनी चाहिए। तो अपनी सरकार के गृह मंत्री को लिखा और हमारी सरकार के गृह मंत्री को लिखा कि नागरिकता मिलनी चाहिए। तरुण गोगोई ने किया। तो ये कौन सा राजधर्म है कि आज सब पलट गए? तो आपने शुरू किया, देश के लिए अच्छा शुरू किया कि देश के नागरिक नहीं निवासियों का रजिस्टर बनना चाहिए। देश में कितनी गैस है, कितनी गाड़ी है, कितने घर में पक्के मकान है, कितने बिजली लोगों को मिलती है, सब देश में आना चाहिए। और मेरे पास लोकसभा की उनकी कार्रवाई की रिपोर्ट भी है। आप करें तो ठीक, हम उसी बात को करें तो उस पर लोगों को उकसाया जाए। ये कौन सा राजधर्म है सोनिया जी? दिल्ली की हिंसा को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है और लगातार गृहमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है, लेकिन अब बीजेपी ने भी खुलकर मोर्चा संभाल लिया है।